स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है ना, तो ये टॉपिक अब थोड़ा सा मैं इसको स्मूथ ऐसे ले जाऊंगा क्योंकि पीछे मैंने बहुत आपको लीनियरली पढ़ाया है। तो ये 3 दिन का लेक्चर स्टूडेंट और बचा है हमारे पहले चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर थोड़ा इजी होगा, इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगा इसलिए क्योंकि बेसिक चीज़ें थी। क्लास 10th में आए थे आप लोग, कैसे फेस करना है, कैसे नई चीज़ों को जानना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, है ना। तो आज हम लोगों को पढ़ना है इमेज। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट हमने जहां पे लिखा है कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट जैसे कुछ चीजें हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। 3 रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ाया था। तो इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में किस किस तरह से हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है, कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए स्टूडेंट। जैसे हम सबसे पहले अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो स्टूडेंट यहां पे हमने कहा था यहां पे हमारा F1 रहेगा, हमारा यहाँ पे F2। अब एक चीज स्टूडेंट हम लोगों को और भी समझना है, अगर ये F1 है, सोचो अगर ये F1 है तो F1 से डबल दूरी पर उसका एक सेंटर भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। इस F1 को हम कह सकते हैं 2F1 भाई, जैसे इसको हम C भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये F2 है स्टूडेंट। इसी तरह से हमारा ये वाला भी पार्ट हो सकता है, इसको हम बोलेंगे 2F2। अरे याद करो, जैसे मिरर में याद आ रहा है, मिरर में इस तरह से, मिरर में ऐसे था तो यहाँ पे आपका F होता था, यहाँ पे C होता था। तो मैं C को, मेरा जो C है मैं इसको C की जगह चाहे 2F लिखूं चाहे C लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि जो मेरा सेंटर होता है वो मेरे फोकस दूरी का डबल होता है। फोकस डिस्टेंस। यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे हैं, हमने क्या पढ़ा, देखो हमने यही पढ़ा ना, R इक्वल टू F। जो हमारा R होता है, और R किस पे होता है हमारा, जहां पे सेंटर होता है। तो ये सिंबल जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो मैं बता रहा हूं कि ये हमारा F1 होता है, F1 से करेक्ट डबल डिस्टेंस पे ये हमारा फोकस का डबल होता है, जिससे मैं बोल सकता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकता हूं। इसी तरह F2 है, इधर हमारा 2F2 है, ये हमारा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 बोला जाएगा, और जो इधर है वो 2F2 बोला जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या देखने होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। पहला क्या पॉइंट होता है? पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां किया गया है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां पे है, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट क्या डिस्कशन होता था हमारा, वेयर द इमेज फॉर्म्ड, वेयर द इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड कहां हुआ, ये पॉइंट डिस्कस करते थे। पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां पर रखा, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। जो नए हैं वो पिछला लेक्चर जाकर देखे, और जो पुराने हो चुके हैं, अरे सर आ रहा है आगे बताइए, सब्र करो आपके लिए आगे जा रहा है। थर्ड क्या होता है, थर्ड आपको पता करना होता है आपका इमेज रियल और वर्चुअल, रियल है कि वर्चुअल है। हमारी बात समझ में आ रही है? फोर्थ पॉइंट होता है स्मॉलर। अब जैसे ये नहीं, अब ये रखा नहीं है कि एकदम ऐसे ऐसे लिखना है, 5 पॉइंट लिखने होते हैं बेटा। आप लोग बस जान लीजिए इस पॉइंट लिखने के चच्चर नंबर 5 नंबर पर आते, यू विल गेट 5 मार्क, क्यों इतने पॉइंट लिखने के, है ना। फिर हम लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा, इमेज हमारा स्मॉलर और लार्जर कैसा है। स्मॉलर को देखो डायमेंस्ड भी बोलते हैं, याद रखना। स्मॉलर को कभी कभी हम लोग डायमेंस्ड भी बोलते हैं ना। डायमेंस्ड का मतलब होता है छोटा सा, छोटा छोटा वो, है ना, डायमेंस्ड। फिफ्थ स्टूडेंट हम लोग ये भी बोलते हैं कि इमेज जो हमारा बना है वह इरेक्ट है, इमेज हमारा इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो इन पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। मेरी बात समझ में आई? अब कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए स्पेशली आपको आज कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताने आया हूं। तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस की फंडामेंटल चीजें क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का रूल ये है, देखो
कि जब कोई ऑब्जेक्ट, सुन लेना मेरी बात, इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट, मैं यहां पर इसको बता दे रहा हूं, फिर मैं इमेज फॉर्मेशन शुरू कर दूंगा। केस 1 फंडामेंटल और बेसिक चीजें ये आपको पहले बताया गया था कि जब आप इमेज फॉर्मेशन करते हो या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो अब भाई न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों तुम करते हो? न्यूमेरिकल सॉल्व तो इसीलिए करते हो ताकि तुम ये सारी चीजें पता कर पाओ, और आपने सॉल्व भी किया होगा। और आप सैंपल पेपर में जब देखेंगे स्टूडेंट, लेंस पे हमको बहुत वर्क करना होता है। मेरी बात समझ में आई? दो फोकस होता है। अगर मैं आपको याद करूं, बताओ इधर कौन सा है, ये कौन सा फोकस है? प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी। हमने कहा F1 हम इधर ही लिखते हैं, F1 हम इधर लिखते हैं हमेशा, F2 इधर लिखते हैं। इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियर करने के लिए आपका 30 मिनट लिया था, ताकि ये सब चीजें मैं फिर यहां पे आके नहीं करूं भाई। ये F1 से 2F1 का मतलब बेटा इसका जो है यहां से डबल ये डिस्टेंस है। मेरी बात समझ में आई? एक पॉइंट और, एक पॉइंट है क्या था कि जब लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक चीज और है, ई हे भगवान, ई कहां आ जाता है? अरे मैं कह रहा हूं ई कहां आ जाता है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं ई कहां है, ई कहां आ जाता है? जब हम लेंस लिखते हैं तब ई लिखा जाता है, कुछ नाता है तेरे मेरे बीच में, कैसा है बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जान। होता है कभी कभी, निकलता है, मूड बनता है, ई लिखा जाता है मुझे भाई। तो कहीं अगर यू लिख दिया हो तो हाँ, नहीं लिखे, ठीक। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या, यहां पे देखो, है ना, तेरे मेरे बीच में, क्या कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, है ना, गाना बड़ा सटीक। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में बंधन है एक ऐसा अनजाना, तूने नहीं जाना। गलत, आज हम लोग जानेंगे, मैंने खूब जाना। आज जानेंगे क्या है ऑब्जेक्ट और इमेज। अब अगर यहां पर देखो, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो स्टूडेंट मेरी बात समझना, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, सुन लो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता, सुनना देखना मेरी बात, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता है, इमेज हमारा वैसे वैसे दूर जाता है। मेरी बात समझ लेना, याद रखना, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इधर आएगा बेटा, हमारा इमेज सब कुछ इधर जाएगा, इधर कुछ इधर। और एक चीज और क्या होता जाएगा, इमेज आपका लार्जर होता जाएगा। जैसे ये फंडामेंटल दिमाग में याद रख लिए, छोड़ दोगे, है ना। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के पास आता है, इमेज बेटा वैसे ही लेंस से हमारा दूर भागता जाता है। और एक चीज और है कि इमेज की जो साइज वो भी लार्जर होती रहती है, वो भी इंक्रीज करती चली जाती है। अगर मैं एक सिंबल के रूप में बनाऊं, मैं अगर सिंबल के रूप में अगर मैं इमेज की साइज बनाऊं, तो जैसे जैसे आप इधर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इमेज कुछ हमारा इस तरह से बनता, बढ़ता चला जाता है। देखो पहले ऐसे इमेज की साइज जैसे बढ़ती चली जाती, इमेज बढ़ता चला जाता है। तो बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं, बहुत सारी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये सब पढ़ा है स्टूडेंट। कॉन्वेक्स लेंस में अब पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला इमेज प्रॉपर्टी। कुल 6 केस, टोटल स्टडी कितना है, टोटल स्टडी केस कितना है, टोटल स्टडी केस, टोटल स्टडी केस कितना है, टोटल स्टडी केस है 6। कितना है, 6। आइए चलते हैं, सबसे पहला नंबर कवर करते हैं। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा मैं पता, लेकिन मैं ये बहुत जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैं पीछे सब चीजें बता चुका हूं। मैं फटाफट ये जानूंगा, मैं चीजों को बहुत जल्दी जल्दी लिखवाऊंगा, मैं चीजों को बहुत जल्दी लिखवाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तुरंत समझ पाएंगे इसे, क्योंकि मैंने मिरर में बहुत डिटेल में बताया था और यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं। तो स्टूडेंट आइए अगला केस स्टडी करते हैं। अगला केस क्या है स्टूडेंट, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, तो ये एक्चुअल केस है। अब मैं बात कहने जा रहा हूं, यही लेंस बेटा हमारे आंखों में भी है। एक चीज तुम और भी सोचना कि जैसे जैसे इस लेंस के बारे में बताता जाऊंगा, वैसे वैसे तुम अपने बारे में भी वैसे वैसे सोचता जाना, बिकॉज आवर नेचर प्रोवाइड अस नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आइज। हमारी आंखों में नेचर ने कॉन्वेक्स लेंस ऑलरेडी प्रोवाइड करा है। और देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होती है तो हमको कैसे दिखती है। अब तुम अपना फील बताना, क्या है तुम्हारी फील, जब तुम सन को देखो, जब तुम चंदा मामा को देखते हो, है ना, चंदा मामा दूर के पूरे बनाए गोल के, ऐसे पूरा मुझे याद नहीं है ना, तो पहले चंदा, अब देखो चंदा, वो सारी चीजें आपको गोल दिखती हैं, है ना। अब यहाँ पे करेक्ट चीज पता चलेगी, अब गोल क्यों दिखती हैं, क्योंकि खेल लेंस का है। मैंने कहा था ना,
ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में बंधन है, ये कैसा अनजाना। ऑब्जेक्ट है कहां पे, इमेज कहां बन रहा है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना, जो दिखाएगा वही दिखेगा भाई। जैसा आपको चंदा मामा दिखते वैसे होते नहीं है, या हो सकते हैं जैसे दिख रहे हो वैसे हो ना, बात अलग हो। देखिए अगर ऑब्जेक्ट को आपने इनफाइनाइट पे रख दिया, बाय द वे अगर ऑब्जेक्ट मान लो इनफाइनाइट पे हो और उससे जो लाइट रेज आ रही है स्टूडेंट वो पैरेलल है ना, कैसी हो, पैरेलल। अगर वो लाइट रे इस तरह से पैरेलल होंगी, देखो बताओ अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन क्या होगा। रूल ये कहता है कि अगर कोई लेंस में अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वह कहां से होकर जाएगी बेटा, ये जाएगी फोकस पे, या इस तरह से, है ना बेटा। इसीलिए जब हम देखो ये ऐसा पॉइंट साइज इमेज बनता है, कैसा बनता है, पॉइंट साइज। अब ये पॉइंट साइज का मतलब जानते हो क्या है, ये जो तुम्हारे बनता है ना, ये रेटिना में तुम्हारे यही बनता है। जब तुम ऐसे सूर्य भगवान की तरफ ऐसे देखते हो या किसी की तरफ देखते हो, दूर कोई चीज देखते हो ना, तो उसका जो जब ऑब्जेक्ट की सीध में, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर है और उसके एकदम सीध में तुम अपनी आंखों को ऐसे करते हो, टुकुर टुकुर देखता है क्या सूर्य भगवान को, तो कुछ और मत सोचना तुम लोग। तो जैसे देखते हो ना ऐसे करके, तो ये अगर ऑब्जेक्ट सीधे आपके आई लेंस के कांटेक्ट में है ना, आई लेंस के अगर कांटेक्ट में है तो सीधे लाइट रेज आती है और एक पॉइंट साइज, इसीलिए सारी दूर की जितनी भी चीजें होती हैं आपको गोल दिखाई देती है। और बाई द वे मान लीजिए आपका जो लेंस है बेटा, लाइट कहीं यहां से इनफाइनाइट से आ रही है, तिरछे आ रही है, लेटरल आ रही है लेंस के ऊपर, जैसे आप ना देखते हो, जैसे आप ऐसे नीचे हो देखते हो कोई चीज आती है, अगर हल्का फुल्का उसका इमेज बनता कैसे है, देखिए आप ना देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो लेंस है वो, उसका लेंस का जो बेटा ये हमारा फोकस वो इधर है, लेंस का जो अपर्चर है वो उसका डायरेक्शन इधर है, लेंस का जो अपर्चर है वो इधर है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट रेज कैसी आएगी, तो देखो कैसी आएगी, तो लाइट रेज तो पहली मान लो यहां से आएगी, यहां से आएगी, है ना। ये बहुत पास नहीं, ऐसे थोड़ा बनाते हैं, अरे बाप रे भाई तुम लोगों के पास स्केल है ना। ये देखो लाइट रेस, अब चूंकि मैं यहां क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहां बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट बहुत पास आ जाएगा और हमको दिखाना है कि हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दूर है, राजा सुल्तानपुर उससे भी दूर है, ठीक है। अब ये लाइट रेज ये कौन सा फोकस है, कोई बता सकता है मुझे फटाफट, जो मेरे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है, ये सेकेंडरी फोकस से याद करो। और हमने कहा कि अगर कोई लाइट रेज सेकेंडरी फोकस से होकर आती है, अगर कोई लाइट रेज सेकेंडरी फोकस से होकर जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। एक लाइट स्टूडेंट और आ रही होगी इसी के साथ में, मान लो इनफाइनाइट लाइट रेज आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिकल, ये थोड़ा सा मेरा तिरछा बनेगा, तुम लोग सही कर लेना इसे, अरे कर लेना। तो ये लाइट इसका भैया याद करो, राजा रंग फकीर में से कौन सी लाइट है, अच्छा ये कौन है, ये रंग वाले है, ये राजा वाली लाइन है, देखो है ना, तीन लाइन हमने बताया ना, तीन रूल, दो तीनों रूल आ गए, ये राजा वाला रूल है ना, कि जो पैरेलल आएगी तो फोकस पे होकर जाएगी। और ये कौन सा है, ये जो आया है जो सेकेंडरी फोकस से होकर जाएगा पैरेलल से, ये रंग वाला है, याद आ रहा है ना, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। और ये कौन सा है, फकीर, कौन है, फकीर। फकीर क्यों है, ये इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जिस रास्ते से, क्योंकि जा कहां सा है, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल वाला सीधे सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कुछ आपका बेटा ये छोटा सा इमेज, हल्का सा छोटा, ये बहुत बड़ा इमेज नहीं है, ये बात समझ लेना। थोड़ा सा मैंने ये मेरा जो लाइन स्टूडेंट ये पैरेलल नहीं हो पाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा इस चीज को, मैं यहां पर ट्राई करता हूं कि ये पैरेलल लाइन बने। चलिए ठीक है, आप लोग स्केल से बनाएंगे समझ में आएगा। तो चलो फटाफट इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, इनफाइनाइट पे, इमेज कहां बन रहा है, इमेज क्या, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, कहां बन रहा है, फोकस में बन रहा है। थर्ड कैसा बन रहा है, या तो पॉइंट साइज होगा या तो पॉइंट, अच्छा पहले रियल है वर्चुअल, पहले इसकी गणना कर लो। लाइट रियली मीट टू ईच अदर, लाइट रियल में मिल रही है, जब लाइट रियल में मीट करेंगे तो इमेज रियल वाला बनेगा, रियल वाला लाइट तो रियल वाला इमेज,
बड़ा मजा आ गया ना, सब समझ में आ रहा होगा यार, सारा खेल लाइट का समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इमेज इज फॉर्म और कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल इमेज। तो सर हमारी आंखों पे जो बनता है इमेज रियल बनता है, बिल्कुल बनता है। फोर्थ कैसा बन रहा है, या तो पॉइंट साइज, या तो पॉइंट साइज इमेज बोल सकते हो, और ये जो वाला होता है उसको बोलते हैं, ये पॉइंट, और ये चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, छोटा सा इमेज बनता है। जैसे कैसे, इस वाली कंडीशन को तुम ऐसे मान लो जैसे तुम्हारे ऊपर बहुत कोई जहाज वहाज जा रही हो बहुत दूर, जैसे तुम गुमिया जहाज बोलते हो कि जहाजिया गुम हो गई है, बोलती ही नहीं, तो झूठा अफवाह फैलाते हैं भाई, वहां साउंड आने में टाइम लगेगा, आ ही नहीं पाता है, गुमिया जहाज नाम बोल देते हैं, बताओ है। तो मान लो गुमिया जहाज वहां जा रही हो, अरे साइलेंट जहाज है तो वो एरोप्लेन ही है ना, तो वहां पे छोटा सा इमेज आपको वहां खूब दिखाई देता है ना, वो भी कंफर्म नहीं हो पाते हो कौन है, तो लोग यहीं से कुछ लोग अनुमान लगाते हैं रॉकेट है, नहीं नहीं, लगता है पीएम जा रहे हैं ना, पीएम कहाँ जाएंगे, पैसेंजर वाली, कुछ लोग नहीं बैक रॉकेट सीधे अंतरिक्ष, तो वो सब नहीं करना है ना। तो ऐसा इमेज हमको छोटा सा दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं डायमिंग्स। बात समझ में आई, और कोई केस बच रहा है, और मेरे हिसाब से क्या केस बच रहा है, इन्वर्टेड, बेटा हाँ इन्वर्टेड बोल सकते हैं इसको, बेटा इन्वर्टेड बोल सकते हैं कि हमारा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। बाकी केस खेल समझ में आ गए गुरु, समझ में आया। अच्छा एक चीज देखो बेटा, ये अब यहां से ही इसका नाम पड़ा है, ये इस लेंस का नाम बहुत कागज जलाए होगे ना, क्लास 7th में याद करो, है ना, जब हम एक बाबू दो लेंस देख लो तो ये लोग लगे कागज जलाने लगे बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा करने वाला। अब तुम समझ रहे ना, लाइट को जब कभी भी इकट्ठा करना होगा, लाइट को जब कभी भी एक जगह पे इकट्ठा करना होगा तो मैं किस लेंस का यूज करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूंगा। बात समझी गए हो। अगर मुझे लाइट को कन्वर्ज करना है, अगर कहीं मुझे जुगाड़ लगाना है, आपसे कोई कह दिया अरे यार लाइट बहुत फैल फैल के जा रही है, कुछ ऐसा जुगाड़ बता दो कोई लाइट एक ही जगह पे आए, तुम लोग लाइट एक जगह पे आए, अच्छा लाइट एक जगह पे आए, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या तो मिरर, लेकिन मिरर की दिक्कत है कि इधर आएगा तो इधर ही कन्वर्ज करेगा, है ना, ये बंदा सही है। इससे तुम लाइट अगर गुजार दो, लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, तो मतलब इकट्ठा करने वाले महाराज कौन है, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। आइए आते हैं सेकंड केस। अब केस जल्दी जल्दी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो न्यू केस स्टडी करते हैं। न्यू केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया हमने, इनफाइनाइट एंड 2f1। 2f1 कहां पे है, ये छोटा छोटा दिख रहे हैं क्या, दिख रहा होगा तुम लोगों को, है ना, अरे तुम लोग होशियार हो कि, है ना। कौन सा आज आने वाला गाना, आज का थीम, आज बताओ आज का गाना क्या है, कोई बता सकता है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में बंधन है एक, यही तो पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ इस चैप्टर में को जब से शुरू किए हैं ऑब्जेक्ट इमेज, तो इस पे गाना फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर ये गाना फिट बैठ रहा होगा तो कमेंट में ये गाना टाइप जरूर करके भेजना, है ना। फिर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कैसा है ये बंधन, अनजाना अनजाना है बड़ा, इसी सब कुछ का है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पे, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट यहाँ आ गया। अब एक चीज देखना, मैंने क्या बताया था कि याद करो मेरी बात की, ये वाला मैं यहाँ बना देता हूं कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे यहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट जैसे लेंस के पास आता है और इमेज हमारा दूर भागता है। इमेज हमारा, अगर मैं यहाँ पे लेंस बना दूं, ये हमारा लेंस है, तो इमेज की कुछ क्वालिटी ऐसे होती है और क्या होता जाता है, लार्जर होता जाता है। चलिए आइए देखते क्या ये बात सही है। ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर आए, अब तक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे थी तो थोड़ा इनफाइनाइट और 2f1 के डबल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। अब स्टूडेंट इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास दो लाइट रेज हैं, आप तो समझ गए होगे भाई, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर चले लाइट रेज, भाई देखिए तुम लोग स्केल से बनाना, और एक कहां से लेकर चलेंगे, जहां से मन कहे भैया वहां से लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से लेकर चलेंगे तो पहली बार देखो इमेज कहां बना था, फोकस पे बना था। अब बताओ, तुम बताओ, अब की बार इमेज जैसे ऑब्जेक्ट और पास आया, इमेज और थोड़ा सा दूर जाएगा, कंफर्म हुआ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा लेंस की इमेज भी हमारा दूर जाता और थोड़ा सा बड़ा बनता चला जाएगा, ठीक। तो पहले वाले केस में f2 पे बना था, तो अब की बार पक्का है कहां पर बनेगा। चलिए यहां से लाइट यहां गई, कहां से लाइट ले जाए, जहां तुम्हारी मन कहे, है ना। ये तो राजा, हमने राजा को यूज कर लिया, आया है तो जाएगा, राजा को हमने यूज कर लिया। अब तुम्हारे पास बचे हैं रंग और फकीर। रंग कहां जाते हैं, फोकस से जाते हैं, अगर फोकस से जाएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे,
अच्छा, तुम्हारे फकीर कहाँ जाते हैं? फकीर तुम्हारे जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। राजा पैरेलल चलते हैं, रंग तुम्हारे फोकस पे चलते हैं, फकीर तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से चलते हैं। किसका यूज करें? अंगल मंगल बुध अतवार। अच्छा थोड़ा देखते हैं, रंग फकीर फुकबुल कर लेते हैं। रंग फकीर है ना, अंगल मंगल बुध अतवार के में इसमें बाटा हे भगवान। रंग का यूज करना है, रंग। अच्छा रंग का यूज कर लेते, क्या दिक्कत, चलो रंग का यूज कर लेते हैं, हमारे पास तो है लाइफ लाइन। तो रंग को यूज कर रहे हैं तो लाइट रेज देखो यहाँ पे हम लोग लेकर चलेंगे कहाँ पे? ए फोकस पे। फोकस पे लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इनका प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे। तो इमेज आपका स्टूडेंट यहाँ पर कुछ बनेगा, ये रहा आपका इमेज। क्या रहा? थोड़ा सा मेरी लाइन सीधी नहीं है, अब सीधी हुई है, यहां मैं कर लेता हूं। हाँ अब देखो आपका ऑब्जेक्ट, आपका इमेज थोड़ा सा बड़ा बना है। चलो फटाफट प्रॉपर्टी बताओ, यहाँ पे प्रॉपर्टी बताओ क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f1। इमेज कैसा बन रहा है? इमेज कहां बन रहा है? इमेज कहां हो रहा है? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2। करेक्ट करेक्ट। कैसा बन रहा है फटाफट बताओ? रियल है। कैसा है? रियल है। काहे है? रियल में लाइट पहुंच रही है ना? रियल इमेज। कैसा इमेज? आज गाने की थीम नहीं बोलोगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, है ना? चलो तो फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? फोर्थ बताना है भाई, खो जाते हैं। हाँ इन्वर्टेड, स्मॉलर ऑब्जेक्ट से भी स्मॉलर ही है, लेकिन पहले से थोड़ा बड़ा हुआ है। इनफाइनाइट में बहुत छोटा सा था ना, पहले से थोड़ा बड़ा है। इस केस में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। फिफ्थ कंडीशन, 5 ही कंडीशन याद रखना, हमेशा दिमाग में तुम्हारे चलने चाहिए। ये हमारा इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब, इन्वर्टेड बोले तो ठंडा, बोले तो पहले कहता था ना पहचान आमिर खान, ठंडा बोले तो कोको कोला, है ना? बदल गया, अब तो है इन्वर्टेड। मतलब इमेज इन्वर्टेड का मतलब है कि नीचे, इन्वर्टेड का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये सारी चीजें आपको बतानी नहीं है स्टूडेंट। ये रहा हमारा सेकंड केस। चलिए आइए, अरे सेकंड यहाँ लिखा नहीं, ओहो व्हाट ए मिस्टेक, है ना? चलिए आइए चलते हैं थर्ड केस। तो स्टूडेंट आइए थर्ड केस को स्टडी करते हैं ना। फटाफट हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा है, जानते हो इरेज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तुमको लग रहा है फटाफट हो रहा है ना, टाइम जा रहा है। चलो अब तक बेटा ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 2f1। मैंने पहले बताया था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है बेटा। ये बड़े बहुत ना अचानक, बहुत लोगों को, बहुत लोग ये बस रखते हैं एट 2f1, 2f1 बुक में भी देता है 2f1, बट एक जो शार्प स्टूडेंट होगा उसको पता होगा 2f1 कुछ नहीं है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है एक तरीके से। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर आर 2f1, चाहे आप 2f1 के नाम से जानिए चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आइए स्टूडेंट हम थोड़ा ऑब्जेक्ट को रखते हैं। स्टूडेंट मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हमने रख दिया स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? एक तो मेन हम लेके चलेंगे भाई, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये लाइट रेज हम लोग लेकर चले गए, तो ये सॉरी इसका ये है हमारा f2, ये हमारा इसका 2f2 मान लो। तो कुछ इस तरह से लाइट रेज, कुछ तिरछा हो गया क्या? यहां से कुछ तिरछा हो गया, कुछ इस तरह से हमारी लाइट मूव करेगी। तो ये तो हो गए राजा, ये तो हो गए राजा। अब रंग को पिछली बार कर फकीर को लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज को लेकर चलते हैं, है ना? हाँ लेकर चलते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। स्टूडेंट देखिए क्या होता है, बन जाए। ओहो ये देखिए करेक्ट, तुम लोग भी ऐसे करेक्ट करेक्ट, मैं पूरा लाइट अच्छे से बना दूं ये। तो जानते हो हमने किन की लाइट रेज का यूज किया? राजा मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होकर जाएगी। फकीर मीन्स अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो सीधे आपका सीधे चली जाएगी भाई। तो क्या कंडीशन बन रही है? तो इस कंडीशन में एकदम सेम वही, याद करो एकदम सेम वही मिरर वाला। मिरर में भी जब ऑब्जेक्ट को तुम सेंटर पे रखते थे तो वहां पर भी इमेज ऑब्जेक्ट की साइज का बनता था। चलो फटाफट बताते हैं कि इमेज बन रहा है। यहाँ पे 2f2 लिख दो, नहीं तो अपमान हो जाएगा बाबू का। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या है? ये केस नंबर थर्ड है।
ये तो हम भूल ही जा रहे हैं। क्या है ये? केस नंबर हमारा थर्ड है, ये पहला कंडीशन। सेकंड क्या है? इमेज कहां पर फॉर्म हुआ है? इमेज formed at 2f2 means other side of other सेंटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द लेंस, आफ्टर आफ्टर द लेंस, है ना। थर्ड क्या है? रियल इमेज, एक लाइट रियल में पहुंच रही है, रियल इमेज है, कहां पे है? रियल में। और देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, ऑब्जेक्ट जितना पास जाएगा इमेज उतना बड़ा। इमेज छोटा था, अब जब हमने सेंटर पे रखा तो यहाँ पर भी हमारा एक तरीके से ऑप्टिकल सेंटर पे इमेज ठीक उसी साइज के बराबर का बनता है, इक्वल साइज का बनता है, रियल बनता है। थर्ड पॉइंट, ये तो थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है सेम एज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेम एज ऑब्जेक्ट, जैसा हमारा इमेज हमारा सेम ऑब्जेक्ट की तरह है। फिफ्थ कंडीशन होती है इन्वर्टेड है कि रियल इरेक्ट, तो यहाँ पे क्या है? इन्वर्टेड। मेरी बात समझ में अभी? ये वाला कंडीशन स्टूडेंट खत्म होता है। जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पीछे अच्छे से पढ़े हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो डिस्कशन तो चलेगा ही। तो आइए फटाफट, तो स्टूडेंट आइए थर्ड केस पे पढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, है ना। थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना, बीच में वहां पे ब्रेकर लगा हुआ है तो खड़बड़ 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 चलता है, तो थोड़ा उसमें की म्यूजिक चलती है। अब आप देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है, जितना मन करे उतना ऑप्शन है। तो राजा रंग फकीर तीन है हमारे पास, है ना भाई। राजा का क्वालिटी क्या है? ए फोकस से होकर जाएगा। रंग की क्वालिटी क्या है हमारे? रंग वाले की क्वालिटी अगर फोकस होकर जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। और जो हमारा फकीर, उसकी क्वालिटी क्या है भाई? ये हमारा जो फकीर है फकीर जो हमारा, वो क्या है भैया? नहीं रुकेंगे, सीधे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ना राजा रंग फकीर तीन लाइटें हैं, यही यूज करते हैं। किसका यूज करें? जिसका कहेंगे आप। सर तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेले में सब गुब्बारे बेचते हैं, 5 रुपया का एक गुब्बारा ले लो, 5 रुपया का। वैसा ही तो है, अब तो ऐसे ही लग रहा होगा मेरे हिसाब से तुम लोगों को। ठीक है, आइए यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो नो डाउट ये कहेंगे भाई आप आए हैं तो सादर पूर्वक कहाँ चले जाइए? आप यहाँ से इस फोकस से होकर चले जाइए। अच्छा, ये ऑप्टिकल सेंटर वाले कहेंगे अच्छा किससे लेकर जाएं? सही बताना, जिससे फोकस से लेकर जाएं क्या? फोकस से लेकर जाओ ना। हाँ, एक पारी पाना, एक एक करके। नहीं तो एक बार रंग को यूज किया था, फिर फकीर को यूज किया, फिर अब की बार फिर रंग को यूज कर रहा हूं, है ना। देखो क्या है, तो एक, अरे रे रे भैया नहीं, हमारा लेंस ही उतना बड़ा नहीं है। थोड़ा यहाँ से वो कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, क्या दिक्कत, अपने घर का तो है थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब तुम कहोगे सर ये अपने अपने टाइम एडजस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये बताओ, हम यहाँ पे कंपास प्रोटेक्टर लेकर हैं क्या यहाँ पे, है ना। तो F1 तो तुम लोगों के पास होगा, तुम लोग का सही मेजरमेंट होगा। बिना कंपास प्रोटेक्टर के सही ये सब बनाना मत, स्केल तो जरूर आना चाहिए। चलिए लाइट जाएगी तो पहले लोग चली जाएगी। तो ये देखो स्टूडेंट, अब हमारा इमेज बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। ये सॉरी, इस तरह से कहां पर इमेज बन रहा है स्टूडेंट, फटाफट बताइए। ये थोड़ा सीधे जाएगी, ये है ना। देखो कहां पर इमेज फाउंड हो रही है स्टूडेंट? इमेज हमारा फाउंड हो रहा है आफ्टर 2f2 के बाद। चलिए थर्ड रियल है, रियल ही तो मिल रहा है अभी तक, रियल। फोर्थ है ना। फोर्थ हम लोग कहते हैं कि लार्जर देन, है ना। हाँ लार्जर सही रहेगा, लार्जर वर्ड सही रहेगा। लार्जर देन, स्मॉलर देन, स्मॉल का
बोल सकते हैं लार्जर मीन्स बड़ा, लेकिन लार्जर एक क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, मतलब समझो कि इमेज बड़ा बनेगा, है ना। लॉन्गर देन, या ये लिख लो ना लॉन्गर, लॉन्गर सबसे अच्छा, लॉन्गर देन ऑब्जेक्ट, जो हमारा इमेज है वो लॉन्गर देन ऑब्जेक्ट है। ओके, फिफ्थ कंडीशन क्या बनती है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, भैया कैसा है, इन्वर्टेड। केस समझ में आ गई होगी। देखिए क्या मैंने जो कहा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा, ऑब्जेक्ट बहुत पास आ गया, इमेज की साइज वैसे बढ़ती चली जाएगी। आइए स्टूडेंट अगला केस स्टडी करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख देंगे, फोकस पे, फोकस पे रखते थे मिरर में, वहां पर भी इमेज नहीं बनता है, देखते हैं यहाँ पर नहीं। तो स्टूडेंट आइए चलते केस नंबर 5 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हमने अपना फोकस पे लाके रख दिया है, कहां पे रख दिया है, फोकस पे। तो राजा, भाई देखो राजा को मैं हमेशा इसलिए यूज कर रहा हूं, भाई राजा अगर नहीं रहेगा तो रंग और फकीर का मतलब ही नहीं है, देखो इसीलिए मैंने इसका नाम राजा दिया, वो हमेशा रहेगा। भाई राजा के बिना, राजा ही नहीं रहेगा तो पूरा राजपाट क्या करोगे तुम, है ना। चलो लाइट रेंज लेकर चलते हैं स्टूडेंट, लाइट रेंज लेकर चलते हैं। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो स्टूडेंट तो ये फोकस तो हो जाएगा, सॉरी ये फोकस वाला पॉइंट था हमारा, F2 है। अब एक लाइट रेंज कहां स्टूडेंट जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूं, ये वाला बचा बनाना है थोड़ा सा, है ना। हाँ ये सही है स्टूडेंट, है ना, ये सही है देखो, है ना। थोड़ा सा ये लाइट इधर निकल गई, ये लाइट इधर चली गई सीधे, ये लाइट अपने रूल के हिसाब से सब भाई अपने सही है। तो ये कहां पर मिलेंगे, अब आगे मैं बढ़ाता जाऊं, चलो चल चला चल ओ भक्ता चल चला चल, ओ कहाँ मिला रहे हैं यार जबरदस्ती, जो अभी मिलना ही नहीं चाहेंगे तो कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट पे कटपुट इनफाइनाइट में मिलेंगे। अब जब इनका हम लोग यही काम करते हैं ना कि जब रियल में काम नहीं चलता तो वर्चुअल चलते हैं, तो वर्चुअल कहते हैं कि भाई जब, तो वर्चुअल कहते हैं कि जब आप रियल में नहीं मिले हैं, पीछे की तरफ बढ़ाने पर भी थोड़ा सा मेरा तिरछा हो जाएगा, काहे कि हम स्केल नहीं यूज करते हैं, हमारे पास स्केल है नहीं है ना भाई। लॉकडाउन में स्केल कहाँ, थोड़ा तिरछे हो गया क्या, हाँ थोड़ा सा तिरछे हो गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा भैया, और अपने बच्चे तो देख लेंगे, बाहर वाले कहेंगे अरे सर को आ ही नहीं रहा है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट यहां पर देखिए, तो देखा आपने लाइट ना तो इधर मीट कर रही है ना तो इधर मीट कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, नॉट कन्फर्म, कन्फर्म्ड नहीं है, मींस इनफाइनाइट पर बनेगा, लार्जर और स्मॉलर। इसके बाद स्टूडेंट कोई भी जानकारी, थर्ड पॉइंट जानकारी नहीं है हमारे पास, रियल या वर्चुअल मैं कैसे बताऊं ना, तो पीछे अगर यहाँ पे डॉट डॉट से अगर बनता इमेज तो वर्चुअल बनता, रियल वाली लाइट रेज मिल रही तो रियल बनता, है ना। रियल आर वर्चुअल, नॉट कंफर्म्ड, कंफर्म्ड ही नहीं है, कहां पर बने, इमेज बन ही नहीं रहा भाई, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। लॉकडाउन खोलने तो स्कूल चलने तो देखेंगे ना, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है एकदम इमेज गायब, कुछ दिखेगा ही नहीं, अरे इमेज बनेगा ही नहीं तो दिखेगा कहां से, है ना। फोर्थ कंडीशन स्टूडेंट भी वैलिड नहीं है, फिफ्थ कंडीशन भी वैलिड नहीं है, क्योंकि भाई जैसे होता है ना, लोग कहते हैं कि कोई सामने अगर आदमी होता तो लड़ते भी, अब जब कोई दिख ही नहीं रहा तो लड़े किससे, वैसे हमारे कोरोना वायरस, वैसे हमारे जैसे हमारे कोरोना वायरस वैसे हमारी फोकस, कोरोना वायरस फोकस दोनों ही कहीं हैं, देखो ये भी नहीं दिखते जब इमेज बनते हैं, जब ऑब्जेक्ट इस पे आता है तो मान लो तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट आइए लास्ट केस पढ़ते हैं, आज का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है मैं जान रहा हूं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर
वहां पर पोल होता था, उसके और F1 के बीच में रख दिया गया हो, तब ऑब्जेक्ट कहाँ से जाएगी? तो जो रूल है वो रूल चले। तो स्टूडेंट ये वाला रूल क्या कहलाता है, ये लेकर चले, इस पर यहाँ पर पैरेलल लेकर जाएंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगा? ये फोकस से होकर जाएगा। ये कहाँ से होकर जाएगा भाई? थोड़ा सा जास्ती की इतना फोकस नहीं होता है। मान लीजिए भाई जितना फोकस इधर होगा उतना ही इधर माना जाएगा ना। नहीं सही तो था। अरे भैया ये हमारा F2 है, फोकस होकर जाएगा। लाइट अपने रूल रेगुलेशन का फॉलो करेगा और इधर ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट किधर होके जाएगा? कुछ इधर होके जाएगा, देखो है ना, फैलते हुए। तो लाइट रेज स्टूडेंट अगर मैं इसको अगर फैलाता जाऊं तो ये तो कोई यहाँ जाएगा और स्टूडेंट ऐसे फैलता चला जाएगा। तो ये तो यहाँ पर मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर मिलना क्या है, हमने किसका यूज किया? ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे निकल जाएगी। तो अगला यूज हम लोग कहाँ करेंगे? तो जब लाइट रेज रियली में नहीं मीट कर रही है तो लाइट रेज को भैया पीछे की तरफ लेके चलिए। देखो यहाँ पे थोड़ा बताओ, सही करना, यहाँ पे लिख करिए, यहाँ पे ठीक है, यहां पर ओ हो, अरे बाप रे, इतना है हम बना ही नहीं पा रहे हैं, है ना। ये हमारा इमेज देखो, तो लाइट रियल में नहीं मिली तो कहां पर जाकर मिला रहे हैं? वर्चुअल में। कहां पर लाइट मिल रही है? अब ये मैं नहीं बताऊंगा कैसे कैसे क्या है, सब आपको पढ़ाया हुआ हूँ, पीछे सब पढ़ाया हूँ। क्या है ऑब्जेक्ट, बताओ कहां पर बन रहा है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट कहां पर, हमारा इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? अरे का बिफोर द लेंस, लेंस के पहले ये यही बनाया था कि F1 और 2F1 2F2 के नियर अबाउट बीच में होता है। थोड़ा हम लोगों का डायमेंशन सही नहीं है, आप लोग बनाएंगे तो सही बनेगा, लेकिन ऐसा इमेज बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड क्या है? रियल है, रियल तो नहीं है, वर्चुअल है। पहला केस वर्चुअल मिला है ना। भूत पिचास निकट नहीं आवे, वर्चुअल इमेज जब नाम सुनावे। अब कहोगे सर ये क्यों गा दिए? वर्चुअल का मतलब होता है बड़ा, अचानक से बड़ा हो जाता है, इमेज दिखाई देता है, इसीलिए ना। इसीलिए जो तो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, बाबा जो हाथ देखते हैं ऐसे देखते हैं, वैसे हाथ नजदीक लाकर बड़ा इमेज देखते हैं, बड़ा बड़ा इमेज दिखाई देता है। और मैग्नीफाइंग लेंस याद है कहाँ पे? जब हम आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, मैग्नीफाइंग ग्लास एकदम आंखों के पास लाकर चेक करते थे, याद आ रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास एकदम रीडिंग पढ़ने के लिए, याद आ रहा है, यूज करते थे। तो ऑब्जेक्ट वो तुम्हारा कहाँ आता था? ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आता था। ऐसे आज भी करते हो ना, हाथ ऐसे बड़ा करके देखते हो लेंस में, तो यही पोजीशन है, बड़ा सा इमेज बनता है, सीधा सा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। फोर्थ, लॉन्गर देन ऑब्जेक्ट। फिफ्थ कंडीशन क्या है कि इरेक्ट। कैसा है स्टूडेंट? इरेक्ट इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी खत्म होती है। आई होप आप लोग समझे होंगे स्टूडेंट। मैं थोड़ा यहाँ से स्पीड अप इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं पहले पढ़ाया हूँ। तो आई होप अगर स्टूडेंट अगर आप कुछ तो न्यूमेरिकल लगाना है, अगर आप आगे न्यूमेरिकल लगाने, अभी न्यूमेरिकल मैं बताया नहीं, फार्मूला नहीं, कल हम पढ़ेंगे इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फार्मूला, और मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए, अगर नहीं बस इतना ही पढ़ेंगे। और एक होमवर्क आपका आपसे ये भी है, आपका होमवर्क है, यू हैव टू स्टडी अबाउट यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आपका होमवर्क मुझे ये भी लिख कर देखना होगा, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आप लोग हमको लिखकर दिखाएंगे। थैंक यू।